हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी और टॉपिक में। इस वीडियो में हम जानेंगे हरिद्वार की नदी तंत्र और हरिद्वार के भूगोल के बारे में और प्रमुख संस्थानों के बारे में और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को भी हम हरिद्वार के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, हमने उत्तराखंड में गंगा कहाँ से निकलती है और गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है और गंगा किन नदियों से मिलकर बनी होती है। हमने गंगा के बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो बना दी है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो जरूर देखें। इधर आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप उसको वीडियो को वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। गंगा नदी ऋषिकेश से होती हुई हरिद्वार में एंटर करती है और यहाँ पे देखो, गंगा जो नदी है, गंगा नदी का पानी स्टोर किया हुआ है भीमगोड़ा बैराज में। कहाँ पे? भीमगोड़ा बैराज में। और ये आगे हुए गंगा निकलती हुई आपकी ये सीधी चल जाती है कहाँ पर? ये चल जाती है आपके बिजनौर में। कहाँ चल जाती है? बिजनौर में। देखिए, भीमगोड़ा बैराज से इधर की ओर एक गंगा की धारा मोड़ दी गई है और इस गंगा की धारा पे बना हुआ आपका हर की पेड़ी, और उसको क्या बोलते हैं? ऊपरी गंगा। यहाँ से जो गंगा निकल रही है उसको क्या बोलते हैं? ऊपरी गंग नहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऊपरी गंग नहर या फिर ऊपरी गंगा बोल सकते हो आप इसको। इस ऊपरी गंगा की परिकल्पना तत्कालीन गवर्नर थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन ने। और उसका निर्माण है वो कर्नल बीपी काटले के नेतृत्व में किया गया। ठीक है। और देखो, इस गंगा से जुड़ा हुआ जो ये ऊपरी गंगा है ना, इससे जुड़ा हुआ 1847 में। कितना? 1847 में रुड़की इसमें स्थापित एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसका वर्तमान में नाम है आईआईटी रुड़की। तो यहाँ पे बना हुआ आपका पथरी परियोजना। क्या बना है? पथरी परियोजना। इसकी जो बिजली उत्पादन की क्षमता है वो कितनी है? 20 मेगावाट। कितनी? 20 मेगावाट। और देखो, यहीं पे जो भीमगोड़ा बैराज था ना, इसी पे आपकी भीमगोड़ा बैराज परियोजना है। ठीक है। अब ये ऊपरी गंगा नहर होती हुई बाहर ये चल जाएगी आपकी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में। ठीक है। और देखो, इसको बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? इसको बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जब मुजफ्फरनगर में पानी का अकाल पड़ गया था तब तो इसको बनाने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। अब इधर से बरसाती नदी आती है सोलानी नदी। ये बरसाती नदी है, इनसे जो छोटी मोटी बरसाती नदियाँ उनके संगम से मिलकर बनी है। तो इधर से आती है सोलानी नदी। कौन सी आती है? सोलानी नदी। ठीक है। ये सोलानी नदी होती हुई आपकी निकल जाती है इधर की ओर, और यहीं पे ठीक जो ऊपरी गंगा, इसी पे ही बनी हुई आपकी ऊपरी गंगा पर बनी मोहम्मदपुर परियोजना। देखो, हरिद्वार में कुल 3 परियोजना है। पहली परियोजना आपकी है भीमगोड़ा बैराज परियोजना। ठीक है। और दूसरी परियोजना आपकी पथरी परियोजना है, जिसकी क्षमता 20 मेगावाट है। और तीसरी परियोजना हो जाती है आपकी मोहम्मदपुर परियोजना। कौन सी बन जाती है? मोहम्मदपुर परियोजना। हम उम्मीद करते हैं आप हरिद्वार के नदी तंत्र के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है। और हमने आपको कंप्लीट जो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है, वो हमने कंप्लीट वीडियो बना दी गई है। आप वीडियो को देख सकते हैं जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलिए, अब बात करते हैं हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों के बारे में। देखो, इसका प्रमुख मंदिर है आपका, पहला मंदिर है इसका भारत माता मंदिर। कौन सा? भारत माता मंदिर। इसका निर्माण स्वामी सत्यमित्रानंद ने किया था। इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने 1983 में किया था। कितना? 1983 में। माया देवी मंदिर। ठीक है। अब थर्ड मंदिर है यहाँ का जो प्रमुख मंदिर है, चंडी देवी मंदिर। कौन सा है? चंडी देवी मंदिर। देखो, हमने आपको शुरू के पार्ट में बताया था कि हरिद्वार विल्व और नील पर्वत के मध्य बसा हुआ है। देखिए, चंडी देवी मंदिर नील पर्वत पर स्थित है व विल्व पर्वत के मध्य स्थित है। इसका निर्माण जम्मू कश्मीर के राजा सुचाल सिंह ने कराया था। देखो, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चंडी देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंडी देवी का जो निर्माण था वो जम्मू कश्मीर के राजा सुचाल सिंह ने कराया था। अब देखिए, मनसा देवी मंदिर, जो कि विल्व पर्वत के शिखर पर स्थित है। देखो, आप जब गए होंगे हरिद्वार तो सामने एक पर्वत पर आपके चंडी देवी और दूसरे पर्वत पे आपके मनसा देवी और उनके मध्य बसा हुआ हरिद्वार। अब कभी हरिद्वार घूमने आओगे तो आपको ये नज़ारा को अलग से दिखाई देगा।
चलिए अब देखिए अगला पॉइंट देखिए इसके बारे में। इस मंदिर में मनसा माँ की 5 भुजाओं तथा 3 मुख वाली मूर्ति है। जब मनसा देवी जाओगे आप तो इस मंदिर में मनसा माँ की 5 भुजाओं तथा 3 मुख वाली मूर्ति है। अब अगला प्रमुख मंदिर है आपका बिलकेश्वर महादेव। फिर अगला प्रमुख मंदिर नीलेश्वर महादेव। फिर आपका दक्ष मंदिर है। दक्ष मंदिर के बारे में हम आपको पहले पार्ट में बता चुके हैं, कनखल में स्थित है और कनखल को ही भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रमुख मेलों के बारे में। अब बात कर लेते हैं हरिद्वार के प्रमुख मेलों के बारे में। देखिए यहाँ का पहला प्रमुख मेला कुंभ मेला। कौन सा प्रमुख मेला है? कुंभ मेला, जो कि बहुत ही प्रमुख मेला है। सभी प्रयागराज में भरता है, ये उज्जैन में भरता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ का प्रमुख मेला कुंभ मेला। देखिए ये मेला सूर्य के मेष राशि में तथा बृहस्पति के कुंभ राशि में आने पर आयोजित किया जाता है। देखिए कुंभ मेला भी 2021 में आयोजित किया गया था। चलिए सेकंड मेला है आपका उर्स मेला। सेकंड मेला आपका उर्स मेला। ये मेला प्रतिवर्ष कलियर में लगता है। कहाँ लगता है? ये कलियर में। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उर्स मेला कहाँ लगता है? ये प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? कलियर में लगता है। कलियर में अलाउद्दीन अली अहमद साबरी की दरगाह है। कहाँ है? कलियर में क्या है? अलाउद्दीन अली अहमद साबरी की दरगाह है। हम आपको पहले पर जब प्रमुख पर्यटक स्थल पढ़ाएं तो उसमें भी आपको इसके बारे में हमने बता दिया गया है। और तीसरा मेला आता है गुग्गाल मेला। कहाँ आता है ये? तीसरा मेला कौन सा आता है? तीसरा मेला आता है आपका गुग्गाल मेला। ये जवालापुर में आयोजित होता है। ये 3 दिन तक चलता है। कितने? 3 दिन तक। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है गुग्गाल मेला कहाँ आयोजित किया था तो आंसर लगा देना जवालापुर में। आगे देखो, गुग्गाल मेले में लोक देवता गोगा जी की पवित्र छड़ी की पूजा अर्चना की जाती है। देखो गुग्गाल मेले में लोक देवता गोगा जी की पवित्र छड़ी की पूजा की अर्चना की जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरिद्वार के प्रमुख संस्थान के बारे में। यहाँ का पहला प्रमुख स्थान है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CBRI, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है? ये आपका रुड़की में स्थित है और इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। कब की गई थी? 1947 में। कब की गई थी? 1947 में। अब सेकंड प्रमुख संस्थान है यहाँ पर IIT रुड़की। क्या है? IIT रुड़की। तो IIT रुड़की की स्थापना 1847 में की गई थी। भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है ये। और इसको IIT का दर्जा कब दिया? 21 सितंबर 2001 को। कब दिया गया? 21 सितंबर 2001 को। अब अगला प्रमुख संस्थान है यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। इसके संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद जी थे। कौन थे इसके संस्थापक? स्वामी श्रद्धानंद जी। आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लो क्योंकि ये पेपर में बहुत सी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना 1900 में पंजाब में गुजरांवाला में की गई। 1902 में इसे हरिद्वार में स्थापित किया गया था। 1965 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1965 में। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये संस्थान भी कहाँ स्थित है? रुड़की में स्थित है। देखिए बहुत सारे संस्थान आपको रुड़की में स्थित है, इसलिए बहुत सी बार कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये रुड़की में बहुत सारे आपके प्रमुख स्थान हैं। तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। और अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका संस्थान है UKPSC। इसकी स्थापना 2001 में। इसके प्रथम अध्यक्ष MP नवानी थे। कौन थे? MP नवानी। और उत्तराखंड संस्कृत अकादमी 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी स्थित है हरिद्वार में। और उर्दू फारसी अकादमी कलियर में स्थित है। और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय भी आपका हरिद्वार में स्थित है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी 2005 में की गई थी। ये भी आपका हरिद्वार में स्थित है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हरिद्वार के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार है। तो विधानसभा क्षेत्र कुल कितनी विधानसभा? 11 विधानसभा है। 11 विधानसभा कौन कौन सी है? देखिए रुड़की, लक्सर, खानपुर, मंगलोर, पिरान कलियर,
हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण, भेल यानी कि BHEL रानीपुर, ज्वालापुर जो कि SC के लिए रिजर्व है, जबरेड़ा ये भी SC के लिए रिजर्व है, और भगवानपुर ये भी SC के लिए रिजर्व है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी सीट SC के लिए रिजर्व है और कौन कौन सी है, तो आप लगा दीजिएगा 3 सीट SC के लिए रिजर्व है, ज्वालापुर, जबरेड़ा, भगवानपुर। ठीक है, चलिए अब विकास खंड देख लेते हैं कितने। विकास खंड की संख्या कुल 6 है। कौन कौन से विकास खंड है? बादराबाद, रुड़की, भगवानपुर, नारसन, लक्सर और खानपुर, ये आपके कौन से विकास खंड है। कितने 6। चलिए अब तहसील देख रहे थे कितनी तहसील है, तो तहसील की संख्या यहाँ पर 4 है। तहसील कौन कौन सी है? हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, लक्सर। कितनी तहसील है? 4 कौन कौन सी है? आपकी हरिद्वार होगी, रुड़की होगी, भगवानपुर होगी और कलियर होगी। अब जनसंख्या देख लेते हैं कितनी है। जनसंख्या यहाँ की है 18,90,422 यहाँ की जनसंख्या है, और जनघनत्व कितना है आपका? 801। यहाँ का लिंग अनुपात है 880। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला बन जाता है इसके साथ ही, सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला। अगर पूछा जाता है कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद कौन सा है, तो ऑप्शन में हरिद्वार। साक्षरता दर यहाँ पे 73.43% है, और पुरुष की साक्षरता यहाँ पर 81.04 है, और महिला की साक्षरता यहाँ पे 64.79% है। चलिए अब हरिद्वार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला बिंदु है, हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और यहाँ पर धार्मिक संगठन निर्मल अखाड़ा का मुख्यालय भी हरिद्वार में स्थित है, और हरिद्वार के मंगलोर में नौगजा पीर की मजार भी स्थित है। और इसी के साथ गोरखों के समय दास मंडी का केंद्र भीमगोड़ा हरिद्वार में था। ठीक है, और यहाँ पर सत्य ऋषि आश्रम भी हरिद्वार में स्थित है। और ज्वालापुर का पुराना नाम भोगपुर था। क्या था? ज्वालापुर का पुराना नाम भोगपुर था। ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको सोच समझ के आंसर लगाना, ये भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मोहम्मदपुर परियोजना हरिद्वार के गंगा नहर पर बनी है। मैंने बता दिया गंगा नहर पर आपकी 2 परियोजना बनी है, आपकी पथरी परियोजना और आपकी मोहम्मदपुर परियोजना। तीसरी परियोजना बनी हुई है आपकी भीमगोड़ा बैराज, जो कि गंगा नदी पर बनी हुई है। इसके साथ में हमारा हरिद्वार जनपद खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।